everybody, welcome to chapter 2 of class 4 जिसका नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट. हाउ फार अपार्ट फॉर द डॉट्स. ये बोल रहा है कि बताओ बिंदु कौन कितने दूरी पर है. ये सब डॉट्स को देख लो आप और बताना कौन कहां पर है. गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स. कोई भी दो डॉट्स के बीच में आपको क्या बताना है, डिस्टेंस. जैसे ये देखो O और D के बीच में जो डिस्टेंस है मैं बताता हूं वो कितने का है, 1 सेंटीमीटर. तो ऐसे ही वो बोलता है गैस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल. आप पहले गैस करना और फिर स्केल लगाना और नापना क्या होता है, आपका गैस सही है या नहीं. Which two dots do you think are farthest from each other? कौन से दो डॉट हैं जो आपको सबसे दूर लगते हैं और कौन से दो डॉट हैं जो आपको सबसे करीब लगते हैं. मैं बताऊं ये दो तो नियरेस्ट हैं. O और D कहां पर है, नियरेस्ट पर है. अब सबसे दूर पे मैं बताता हूं कौन आएगा. आप मेजर कर लेना O और H. ये सबसे ज्यादा दूरी पर आएगा और ये सबसे ज्यादा करीब पर आने वाला है. बाकी ये O और M देख लेना, या तो O और M होगा या तो O और H होगा. नाप के देख लेना, मेरे हिसाब से तो यही वाला ज्यादा आना चाहिए. फिर अपन आगे चलते. द शॉर्टर लाइन. बहुत प्यारी स्टोरी आ रही है. देखो अकबर को तो जानते हो, बहुत प्रसिद्ध राजा था. ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल. अकबर को और बीरबल को कौन नहीं जानता. आज उन्हीं का एक किस्सा है. वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. अकबर ने बीरबल को कठिन क्वेश्चन दिया. He drew a line on the floor. सुनो मेरी बात ध्यान से. अकबर ने ये देखो ये लाइन ड्रॉ कर दी और क्या बोलता है, सुनना. बीरबल, here is a line. Make it shorter without erasing. बीरबल, ये लाइन है, इसे छोटा करो बिना मिटाए. बीरबल ने उससे बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी और क्या बोलता है, नाउ यूर लाइन इज शॉर्टर. बात जमी, कहानी जमी. हा, बहुत प्यारा बीरबल, बहुत प्यारा. लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल एंड अकबर्स लाइन शॉर्टर. कैसे बीरबल ने बनाई, उसने he drew a more line or he drew a more bigger line या he drew a much bigger line या he drew a line bigger than the older one. उसने पुरानी वाली से बड़ी लाइन बना दी. Now can you be as smart as Birbal, make his line shorter without erasing it? Just think, is there any longest line? No, कोई longest line नहीं है. कोई बोले ये लॉन्गेस्ट है, आप उससे ज्यादा बड़ी कर देना, कोई दिक्कत नहीं. मेक हर आर्म, क्या बनाना है, मेक हर आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म. यहां पर लेफ्ट वाली से 1 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ी आर्म बना दो. ड्रॉ अ कप 1 सेंटीमीटर शॉर्टर देन दिस कप. 1 सेंटीमीटर छोटा कप ड्रॉ कर दो इस कप के तुलना में. कर दिया. और क्या बोलता है, ड्रॉ अ बूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम. इससे आधी ब्रूम चाहिए तो बस ये यहां पे लो और ये बना दो, आधी ब्रूम बन गई. ड्रॉ अनदर हेयर ऑफ डबल दिस लेंथ. ये आधी लेंथ का, इससे डबल. इतना बड़ा हेयर लगा दो एक बुड्ढे दादा पे. हा. लगाया. समझ आया. हाउ टॉल हैव यू ग्रोन. आप कितने ज्यादा ऊंचे हो गए हो. क्लास 3 में आपकी हाइट बताओ, अब कितनी हाइट है ये बताओ. डू यू थिंक
ग्रो टॉलर, हाउ मच, 2 से 3 सेंटीमीटर सबकी हाइट बढ़ती है। 2 से 3 सेंटीमीटर एक साल में, इस एज में सबकी हाइट बढ़ती है। तो आपका आंसर आएगा 2 थ्रू 3 में भी। आपकी ज़्यादा अच्छी डाइट हो, आप ज़्यादा इंक्रीज किए हो तो 5 तक के भी जा सकती है। हाउ हैव योर फ्रेंड ऑल्सो ग्रू टॉलर, बिल्कुल आपके दोस्तों की भी हाइट बढ़ी है। यहाँ पे आपके फ्रेंड का नाम लिखना, उसके पिछले साल की हाइट लिखना, इस साल की हाइट लिखना और अंतर बताना। जैसे आपके फ्रेंड का नाम है राम, लास्ट ईयर उसकी हाइट थी 4 फीट और 4.1, अब दिस ईयर उसकी हाइट है 4.3, तो वो कितना आ गया 0.2। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ऐसा आपको बताना है। जंपा वंस रीड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। झंपा ने एक दिन पढ़ा कि संसार में सबसे ऊंचे लोग कौन हैं। तो 272 सेंटीमीटर का एक व्यक्ति है, वो सबसे ऊंचा है, डबल ऑफ द जंपास हाइट। हाउ टॉल इज झुम्पा, इससे आधी है झुम्पा, ठीक है ना। तो बोले बताओ 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 झुम्पा की हाइट। अब भी बताते हैं, बोलो 272 का आधा, 272 डिवाइड बाय 2, काटो काटो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। तो यहाँ पे सीधा आंसर आ गया, झुम्पा की हाइट कितनी है 136 सेंटीमीटर। कैसे लाया? 272 का आधा किया, उसको 2 से डिवाइड किया, कर दिया। Imagine, could that person pass through the door of your classroom without bending? इतनी बड़ी हाइट का व्यक्ति आपके क्लासरूम में बिना झुके जा सकता है? नो नो नो। Will his head touch the roof? यस यस यस, बिल्कुल टच करेगा। द लॉन्ग एंड द शॉर्ट ऑफ योर फैमिली, आपके फैमिली में बताओ सबसे टॉलेस्ट मेंबर कौन है? आपके फैमिली में सबसे टॉलेस्ट मेंबर कौन है? कौन है? पूछता है क्वेश्चन, बताओ। दिखती बात है, आपकी फैमिली में सबसे टॉलेस्ट कौन आएंगे? फादर। शॉर्टेस्ट कौन आएंगे? आप ही आओगे, यू। डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट 3 से 5 इंचेस का अपन डिफरेंस मान लेते हैं, फिर ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट, मिल जाओ। देयर इज 100 मीटर रेस और गर्ल्स, लड़कियों के लिए 100 मीटर की दौड़ है। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, अरुंधति एकदम करीब है, 6 मीटर फ्रॉम इट। कितने मीटर्स? 6 मीटर्स फ्रॉम इट। बिहाइंड हर इज रहाना, अरुंधति के पीछे रिहाना है। कोकना उमा आर रनिंग बिहाइंड रिहाना। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब भी अपन लेके आते हैं, अब भी नाम आएगा, देखते चलना। सबसे पहले कौन है? अरुंधति, फिर रिहाना, फिर कौनकना, फिर उमा। आप याद रखना ARKU। सबसे पहले ये 6 मीटर, बोलो सबसे पहले कितना मीटर? 6 मीटर। 6 मीटर पे कौन है? अरुंधति। फिर यहाँ पे कौन आ जाएगी? वही उसके बाद जो बोला था, रिहाना, फिर कोकना, फिर उमा। बात जमी। देख लो। हाउ फार इज रिहाना फ्रॉम, देखो नाम भी दिया उसने, ये देखो ये 6 मीटर है और ये है। अब देखो आप बताओ, ये थोड़ा सा फासला लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अपन बोल देते हैं 2 मीटर। कितने मीटर्स? 2 मीटर्स। रिहाना फ्रॉम कोकना एंड उमा, ये दोनों कोकना उमा है, रिहाना है, इनके फिर बीच का डिफरेंस अपने को लग रहा है लगभग 7 मीटर्स। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 मीटर और अगला आ जाएगा 7 मीटर। कोकना एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन, देखो ध्यान से देखो, ये मैंने बोला 2, ये मैंने बोला 7 और ये मैंने कितना बोला? 6। दोनों को जोड़ लो, 6 + 2 + 7, 6 + 2 8, 8 + 7 15। तो ये दोनों कितने मीटर है? 15। बात समझ में आई? पहली वाली कितने में है? 2, दूसरी वाली 6 और तीसरी वाली 15। हैव यू हर्ड अबाउट 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस? 1000 मीटर 1 किलोमीटर को बनाता है, ध्यान रखना। अब भी आंसर आ जाएगा। 1500 मीटर है,
किलोमीटर में जब जाएगा तो कितना हो जाएगा 1.5। अगर 3000 है, आप कुछ मत करो, 3000 को किससे डिवाइड करो 1000 से, मतलब सीधा आ जाएगा कितना किलोमीटर 3 किलोमीटर। आई बात समझ में आई? 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। Have you heard about marathon race in which people have to run about 40 kilometers? मैराथन दौड़ में लोगों को 40 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। People run marathons on road because the track is only 400 मीटर। स्टेडियम में कितने मीटर की बात हो सकती है 400 मीटर्स, और आपको कितना जाना है 40 किलोमीटर्स। अब देखो कमाल, 10 राउंड ऑफ अ स्टेडियम ट्रैक। सुनो ध्यान से, एक में कितना 400, तो 10 में कितना 400 इंटू 10, बोलो कितना हो जाएगा 2 और 1 30 हो जाएगा, मतलब कितने मीटर 4000 मीटर्स। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करो, किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड कर दो 1000 से, तो सीधा आंसर आ जाएगा 4 किलोमीटर। जब आप स्टेडियम के 10 राउंड लगाओगे तो कितना किलोमीटर का सफर तय कर रहे होंगे 4 किलोमीटर। बोलो जमी बात जमी बात जमी बात जमी। पहला फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर आएगा 4 किलोमीटर। फिर ध्यान से सुनना, सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम, अब कहां पे डालना है अपने को स्टेडियम में, कितने राउंड लगाना पड़ेगा। देखो अपने को मैराथन में कितने किलोमीटर चलना पड़ता है 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 40 इंटू 1000, मतलब 40,000। बोलो कितने मीटर चलना पड़ेगा अपने को 40,000 मीटर। स्टेडियम का एक ट्रैक कितने मीटर का है 400 मीटर, तो 40,000 को 400 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 100, तो सीधा आंसर आएगा आपको कितने राउंड लगाना पड़ेगा 100। कैसे निकाला 40,000 को डिवाइड कर दिया 400 से, तो सीधा आंसर आ गया 100। आपका भी आ जाएगा, आप भी कर लो, 40,000 को डिवाइड कर लो 400 से। लॉन्ग जंप, कूद जाओ कूद जाओ ऊपर, कूद जाओ ऊपर, कूद जाओ ऊपर। धनु हैज द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। गुरजीत का है 20 सेंटीमीटर लेस देन धनुष। गोपी थर्ड, ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत। सबका देख लेना, मैं बता दूंगा कौन ने कितनी ऊंची छलांग मारी, बेफिक्र रहना। किसका कितना लंबा छलांग गया सब बता दूंगा, अब भी बता दूंगा, देखना। हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। सबसे पहले गुरजीत का निकालते हैं और किसका निकालते हैं गोपी का निकालते हैं, बात खत्म। धनु का कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3.40, 3.40। पॉइंट के बाद जो नंबर आते हैं उसको एक एक करके बोला जाता है 3.40। गुरजीत इज सेकेंड, और कितना लेस है 20, तो माइनस कर दो 0.20। 4 में से 2 गया 2, सीधा आंसर आएगा गुरजीत का 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। किसका आंसर है ये गुरजीत का। बात समझे, बात समझे। गोपी थर्ड आता है 5 सेंटीमीटर लेस है, तो इसमें से और 5 माइनस कर दो, 20 में से 5 गया 15, तो 3 मीटर 15 सेंटीमीटर हो जाएगा गोपी का। ये किसका है गुरजीत का, और 3 मीटर 15 सेंटीमीटर किसका है गोपी का। कुछ भी नहीं है भैया, 40 में से 20 को माइनस करो, बचेगा कितना 23 जैसे का वैसा, तो 3.20। दूसरे में वो बोलता है 20 से भी 5 कम, तो 20 में से 5 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 15। आ गया आ गया आ गया आ गया। ट्राई टू सी हाउ फार यू कैन जंप। मैं तो सीधे 10 मीटर जंप कर लूंगा, देखना देखना 10 मीटर, अरे मैं कूदूंगा कूदूंगा, प्लेन से कूदूंगा। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। बॉल में फेंक दूंगा 5 मीटर्स। बिग बॉल वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। इसको किक मैं कर दूंगा 10 मीटर्स। अरे अपने को बाबा ताकत से मारने का, जाती बॉल दूर।
हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड एंड द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सम जंप्स। इंडिया का भी रिकॉर्ड है, वर्ल्ड का भी रिकॉर्ड है। हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, सबका रिकॉर्ड है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, हाउ मैनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। हाई जंप में लेके आओ चंद्रपाल को, किस में लेके आओ, इंडियन रिकॉर्ड का हाई जंप लेके आओ, चंद्रपाल का कितना जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए ताकि वो मेंस के वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर आ जाए। बोलो 217 245, दिख गया दिख गया दिख गया। बोलो 217 245, कुछ मत करो, 245 माइनस 217, इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस। 2 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे 45 में से किसको माइनस करना है, 17 को। बोलो 15 में से 7 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 28। कैसे निकाला, कुछ नहीं है कुछ नहीं है, 45 में से 28 को माइनस किया, सीधा आंसर आया 17, सीधा आंसर आया 17। तो आंसर आएगा 17 cm, सेंटीमीटर। 17 सेंटीमीटर और ऊंचा कूद लेगा चंद्रपाल तो किसके बराबर हो जाएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर हो जाएगा। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी जंप टू रीच 2 मीटर। बॉबी को कुदाओ ताकि वो कितने पे चले जाए, 2 मीटर पे। अभी बॉबी कितने पे है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। कुछ मत करो कुछ मत करो, 2 2 2 2, बोलो 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 बोलो, 2.00 माइनस 1.91, 2 मीटर पे ले जाना है, अभी 1.91 पे है। ठीक है, माइनस करो, इसको बनाओ 10, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, और ये बनेगा 9, 9 में से 9 गया 0, मतलब मात्र केवल ओनली सिर्फ कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। इसको कितना और चलना है, 9 सेंटीमीटर। पहले वाले का आंसर कितना था, 17, दूसरे वाले का कितना है, 9। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो हाफ, देखो ना यार, ऐसे ही हो जाएगा। एक है तो 100, एक का क्या हो गया, आधा, तो 100 का भी आधा कर दो, 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है ना। गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना को लेके आओ, गलीना 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 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। इसको 7.5 भी बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, अरे बोलो हाँ। अगला देखो अगला देखो अगला देखो, लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, महिलाओं के वर्ल्ड रिकॉर्ड को देखते हैं अपन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड में डिफरेंस बताना है लॉन्गेस्ट जंप का और हाईएस्ट जंप का। अब भी बताते हैं, लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप। वर्ल्ड रिकॉर्ड आया वुमेन का, लॉन्गेस्ट जंप और हाईएस्ट जंप 752 2.9, माइनस करो, अब भी आ जाएगा। अरे बाप रे, माइनस करो, देखो ये 9 है ना, 9 है ना, 9, तो ये यहाँ पे आएगा 9। 10 होता तो 10, 9 है ना, इसलिए 0.09। समझ लो, इसको समझ लो, ये 7.52 है, ये 2 के बाद 9 है, तो ये यहाँ पे एक 0 लगेगा, फिर 9 आएगा, 09 बोलेंगे ना उसको। अब देखो 12 में से 9 गया 3, 12 में से 9 गया 3, 5 क्या बन जाएगा, 4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, हाँ। अब 4 बन गया, इधर कुछ नहीं, 7 में से 2 गया 5, तो सीधा आंसर आएगा 5.43। वुमेन वाले में कितना आंसर आएगा, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर, यह आंसर आएगा। इफ माइक कुड जंप डैश मीटर लॉन्गर, हिज जंप विल बी फुल 9 मीटर। 9 मीटर को कंप्लीट करना है माइक को, किसको कंप्लीट कराना है, 9 मीटर माइक को। इधर आओ माइक, तुम अभी कितने पे हो, 8.95। अगर मैं इसमें बस 0.5 लेस देन 10, मतलब बस 5 सेंटीमीटर प्लस करूंगा तो पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे अभी देखो 95 है,
95 में 5 और प्लस करेंगे तो 100 होगा। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है कि नहीं होता है? बात खत्म, बात खत्म, बात खत्म। सीधा आंसर आया माइक के लिए कितना सेंटीमीटर? माइक के लिए आंसर आया 5 सेंटीमीटर। आ गया, आ गया, आ गया। अगला देखो, whose high jump is very close to 2.5 मीटर। 2.5 का मतलब होगा 2.50। अब भी देख के आओ यहाँ पे जो 2.50 पे बैठा है, बोलो 2 पॉइंट कितना 050। जेवियर, बोलो कौन बैठा है? जेवियर बैठा है 2.45 पे, तो सीधा आंसर आएगा जेवियर, 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 जेवियर। हो गया, हो गया, हो गया। रनिंग एक्सरसाइज, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद, ये देवी जी के प्रसाद है, 2 किलोमीटर चलने का बोला। देवी प्रसाद एक पिक्चर में भी थे, हाँ फोन आता था। द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। बड़ी अच्छी बात बोली देवी प्रसाद को डॉक्टर ने। बोले ओ डॉक्टर क्या बोलते हो? बोले देवी प्रसाद जी 2 किलोमीटर रोज चलना। ठीक है, ठीक है। He took 1 round of his field. How far did he run? कितना अपनी फील्ड का कितना राउंड लगाता है? 1 राउंड, 1 राउंड। The field was very far from his home, so he chose a park nearby. The boundary of a park was about 400 meter long. ठीक है ना? बाउंड्री देखो कितने की है? 400। 4 4 4 4, अच्छी बात है, 1 राउंड लेता है तो। हाउ मैनी राउंड ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर? ध्यान से देखना, ये मान के चलते हैं अपन कि उसको 2 किलोमीटर चलना है। 2 किलोमीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 2 किलोमीटर इज ऑल्सो इक्वल टू 2000 मीटर। 1 राउंड में वो कितना चल रहा है? 400 मीटर। तो 2000 को किससे डिवाइड कर दो? 400 से। सीधा आंसर आएगा ना, सीधा आंसर आएगा 4 5 जा 20, तो सीधा आंसर आएगा 5 राउंड्स। कितने राउंड लगाना पड़ेगा? 5 राउंड्स। ऐसा 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 अगर वो चलता है तो। वन डे वेदर वॉज वेरी गुड एंड क्लोज ब्रीज। वाओ, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया हवा चल रही है। So good jogging till he got tired after 8 rounds. 8 rounds. Wow. 8 into 400. 1 राउंड में 400 था कि नहीं था? हाँ था। बोलो बोलो। 8 4 जा 32, मतलब 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। समझ में आया कैसे आया? पहले इसको मल्टीप्लाई करो किससे? 400 से, तो आएगा 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर्स। हाउ मैनी रूम्स हाई? द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। दिल्ली में कुतुब मीनार है, कितने मीटर हाई? 72 मीटर्स हाई। अबाउट हाउ मैनी मीटर हाई इज योर क्लासरूम? क्लासरूम कितने का होगा? 2 मीटर का। मुश्किल से उसकी हाइट कितनी जाएगी? 2 मीटर, उससे भी कम ही रहता है। हाउ मैनी रूम ऑन द टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू कुतुब मीनार? 36। 36, ठीक है ना? कैसे गैस किया? 1 बराबरी से कितना मीटर? 2 मीटर, तो 36 इज इक्वल टू 2 इंटू 36, तो सीधा आंसर आ जाएगा 72। हो गया, हो गया, हो गया। फ्रॉम खोजीकोडी टू थालसेरी, देख लेते हैं, घबराओ मत, घबराओ मत। सुबोध इज गोइंग टू खाजीकोड़ा which is 24 kilometers away from Manjani, is going to Thalseri which is 46 kilometer away in the opposite direction. एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। बोलो पहला कितना? 24 प्लस दूसरा कितना? 46। तो दोनों का बताना है दूरी, दोनों की दूरी बताना है। प्लस कर दो 24
प्लस 46, 6 और 4 10, 10 का 0, 4 2 6 और 1 7, सीधा आंसर आएगा कितने किलोमीटर? 70 किलोमीटर। हो गया 70 किलोमीटर। अगला देखना, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल? मेरा स्कूल तो 1 किलोमीटर था, 1 किलोमीटर। Mom and comes to school from very far. He first walk about 400 मीटर। कुछ मत करना, जोड़ते चलना। बोलो पहला कितना? 400 मीटर। टू द पाउंड विथ स्लीपरी इन हिज हैंड, स्लीपर हाथ में रख के पाउंड में रख के आया। वॉक 150 मीटर, जोड़ दो 150, 400 प्लस 150, पहला कितना? 400। बोलो पहला कितना? 400, फिर कितना? 150। नेक्स्ट रन अक्रॉस 350, जोड़ते चलना। 400, फिर लोना 150, फिर लेना 350। कैरी क्रॉस 40 मीटर रोड, फिर कितना? 40, जोड़ दो, सीधा आंसर आ जाएगा। 5 5 10, 10 और 4 14, 14 का 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 940 मीटर, 940 मीटर। मोमेंट कितना स्कूल करता है? 940 METRES, 940 मीटर। इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? ये 1 किलोमीटर से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो सीधा आंसर आएगा नो। क्या वो ज्यादा है? नहीं। अगला देखो, हाउ फार योर फ्रेंड? ये सीधा टेबल में बताना। दोस्त का नाम लिखना, राम का घर कितने किलोमीटर लिख दो? 1 किलोमीटर। अरे ये राम और श्याम बड़े सरल नाम है। श्याम का लिख दो 1.5 किलोमीटर। अरे घर की बात है, भर दो। नियरेस्ट टू स्कूल, आप अपनी बारे में लिख दो आई। फारदेस्ट फ्रॉम स्कूल, किसको लिख दो? राम। हाउ मेनी चिल्ड्रन लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल? 10 लगा दो। यहाँ पे इज देयर एनीवन मोर देन इन योर स्कूल? हाउ डू दे कम बाय? इसमें आंसर यस लगा दो। कम टू स्कूल बाय बस। गेस एंड फाइंड आउट, हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन अ रील? थ्रेड मतलब धागा, रील में जो धागा रहता है वो कितना आता है? उसमें लिखा रहता है 10 मीटर। अब अलग अलग धागा अलग अलग उसका आ सकता है। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील? काइट रील कितने मीटर तक के जा सकता है? अलग अलग रेंज आती ना। 500 मीटर डाल दो। हाँ, कोई 3 का आएगा, कोई 8 का आएगा। अगर एक सिंगल थ्रेड का बनता तो वो कितना जाता? आप अपने भाषा में डाल दो 1 किलोमीटर। गैस करना है, उसमें कोई उतनी बड़ी भारी बात नहीं है। आई विश आई वर अ काइट सो आई कुड राइज अबाउट दिस बिल्डिंग हाइट। अगर मैं पतंग होता तो यहाँ पर घूमता। आई वर अ बर्ड सो दैट आई कुड फ्लाई एंड रीच अबाउट दैट काइट। मैं पंछी होता तो काइट के ऊपर जाता। आई विश आई वर अ क्लाउड, अगर मैं बादल होता तो मूव अबाउट दोज लिटिल बर्ड। पहले कौन गई? पतंग। पतंग से ऊपर बर्ड, बर्ड से ऊपर क्लाउड। आई विश आई वर अ प्लेन, बाप रे बाप, ख्वाहिशें कमी नहीं हो रही है। पतंग, पतंग से ऊपर पक्षी। देखो पिक्चर फॉर्मेट में। सबसे पहले पतंग, पतंग से ऊपर पक्षी, पक्षी से ऊपर बादल, और फिर सबसे ऊपर प्लेन। वाह भाई वाह, ठीक है, अच्छी बात है। What is the highest building that you ever seen? Above how many room high it was? आपने जो सबसे ऊंची बिल्डिंग देखी वो बता देना। 11 मंजिल, 50 मंजिल, जो भी होगी। हाउ हाई कैन अ काइट गो? 1 किलोमीटर डाल दो। कितना ऊपर जाएगा? 1 किलोमीटर। हायर देन कुतुब मीनार? अरे भेज दो, पतंग है, क्यों नहीं जाएगी? बिल्कुल भेज दो। हाँ, यस। आपको दिखेगी नहीं पर पतंग ऊपर पहुंच जाएगी। हाउ हाई कैन प्लेन फ्लाई? प्लेन कितना उड़ सकता है? प्लेन जा सकता है 5 किलोमीटर तक के। कितने किलोमीटर तक के? 5 किलोमीटर तक के। कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट? नो, नहीं जा सकता। उतना ऊंचाई पे प्लेन उड़ाना दिक्कत होता है, टकरा सकता है, प्लेन क्रैश हो जाएगा। समझते नहीं हो, प्लेन उड़ाओगे। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू? यस, आप पहुंच जाओ किसी बड़े हिल स्टेशन पे, आपको नीचे पानी के बादल बनते हुए दिखेंगे। पहुंच सकते हैं बादल के ऊपर।
लोग तारों के शहर में जा रहे हैं, हम बादल से ऊपर नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर ये यूनिट होती है कंप्लीट। इतनी ध्यान से मेरी बात को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।